एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिता कभी खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन उम्र और बीमारी के चलते अब वे बिस्तर पर पड़ गए थे। माँ गांव के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करने और कभी कभी खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चलाने की कोशिश करती थीं। परिवार के पास न ढंग से खाना था, न पहनने को कपड़े, लेकिन माँ बाप को एक उम्मीद थी, उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगा। राजू बचपन से ही बहुत जिम्मेदार था। जब गांव के बाकी बच्चे आराम से सो रहे होते, वह सुबह 5 बजे उठकर दूध की बाल्टी लेकर निकल पड़ता। वह पास के डेयरी से दूध लाता और फिर साइकिल से गांव गांव जाकर दूध बेचता। रास्ते उबड़ खाबड़ होते, कई बार बारिश में भीग जाता तो कभी ठंडी सुबहों में हाथ सुन्न पड़ जाते, लेकिन राजू नहीं रुकता। उसके लिए यह काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई का रास्ता था। दूध बेचकर वह कुछ पैसे इकट्ठा करता, जिनसे वह स्कूल की फीस भरता और कभी कभार पुरानी किताबें खरीदता। स्कूल जाने से पहले वह अपना पूरा दूध बेचकर आता। उसके कपड़े मैले और फटे होते, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक होती थी। स्कूल में वह एक सामान्य छात्र नहीं था। वह हर विषय में गहरी रुचि लेता और अध्यापकों से खूब सवाल करता। गणित उसका प्रिय विषय था। उसे संख्याओं से खेलना पसंद था। वह क्लास में सबसे पहले सवाल हल करता और दूसरों की भी मदद करता। उसके पास न तो ट्यूशन के पैसे थे, न ही महंगे संसाधन, लेकिन उसमें थी अद्भुत लगन और आत्मविश्वास। दोस्तों, राजू की कहानी को आगे देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घर में अक्सर बिजली नहीं होती थी। ऐसे में वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार तो भूख लगी होती थी, लेकिन वह किताबों में इतना खो जाता था कि उसे खाने का भी होश नहीं रहता था। एक बार स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राजू ने उसमें भाग लिया और घर पर ही कबाड़ से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना डाला। उसके प्रोजेक्ट ने सभी को चौंका दिया। जजेस ने कहा, अगर तुम्हारे पास संसाधन होते तो तुम और भी आगे जा सकते थे। ये सुनकर राजू के अंदर कुछ और गहरा उतर गया। अब वह सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता था, अब वह सबसे अच्छा बनना चाहता था। एक दिन गणित के शिक्षक ने उससे पूछा, राजू तुम क्या बनना चाहते हो? राजू ने आंखें झुकाकर कहा, सर मैं आईआईटी में पढ़ना चाहता हूँ। शिक्षक थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बहुत बड़ा सपना है बेटा, लेकिन तुम्हारे जैसा मेहनती लड़का अगर ठान ले तो सब कुछ मुमकिन है। उस दिन से राजू ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसे जीना शुरू कर दिया। उसने यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुफ्त कोचिंग वीडियो ढूंढे। वह दिन रात पढ़ाई में लग गया। इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी थी, लेकिन उसका जज्बा बहुत तेज था। उसने पुराने आईआईटी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, उनकी स्ट्रेटेजी अपनाई और खुद के लिए एक सख्त टाइम टेबल बनाया। उसने एक पुराना नोटबुक लिया और उसमें हर दिन की प्लानिंग लिखता। आज उसे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना समय देना है, कितने सवाल हल करने हैं, सब कुछ योजनाबद्ध होता था। वह रोज खुद से मॉक टेस्ट लेता, अपनी गलतियों से सीखता और बार बार सुधार करता। कई बार जब थक जाता तो माँ का हाथ उसके सिर पर आ जाता। थक मत बेटा, तेरा सपना बहुत बड़ा है। उसके पास एक पुराना मोबाइल, कुछ नोट्स और सीमित साधन थे, लेकिन साथ में था एक अटूट विश्वास कि एक दिन वह जरूर सफल होगा। फिर आया वो दिन, आईआईटी जेईई का रिजल्ट। राजू की धड़कनें तेज थीं। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर जब अपनी रैंक देखी, उसकी आंखें भर आईं। उसने न सिर्फ क्वालिफाई किया, बल्कि देश के टॉप 500 में अपनी जगह बनाई। पूरे गांव में उत्सव सा माहौल हो गया। जो लोग उसे कभी दूध वाला कहकर चिढ़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। गांव के लोग उसके घर मिठाई लेकर आए। स्कूल के शिक्षक गर्व से मुस्कुराए। माँ ने राजू को गले लगाया और कहा, मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आज राजू आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है। उसकी जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसका सपना है कि वह एक दिन ऐसा स्टार्टअप शुरू करे जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवाए, ताकि किसी और राजू को दूध बेचते हुए अपने सपनों के पीछे भागना न पड़े। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और एक कमेंट जरूर कर दे।